अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस ब्लॉग में बात करेंगे 3 हलकों की गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के। और ये हलके हैं, एक हलका है ज़िला शिगर का और 2 हलके हैं ज़िला इस्तोर के। और इन 3 हलकों के बारे में आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ तज़िया करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है और कौन सा उम्मीदवार पीछे चल रहा है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले GBA 12 शिगर, ये शिगर ज़िले का एक ही हलका है। पहले ये हलका जो है ये स्कर्दू का हुआ करता था, लेकिन अब ये शिगर ज़िला जब बना तो यहाँ पर ये अलग से हलका हो गया GBA 12। कुल वोटर्स हैं यहाँ 38,350 के करीब और थोड़ा सा फ़र्क है, मेल वोटर्स ज़्यादा हैं थोड़े और फीमेल वोटर्स कम हैं। यहाँ 2009 में अगर हम बात करें, जब पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इलेक्शन हुए थे जमाती बुनियादों पर, तो राजा मोहम्मद आज़म ख़ान MKM के टिकट पे इलेक्शन लड़ा। 10,520 वोट लेकर वो इस हल्के से कामयाब हो गए थे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम रहे, जिन्होंने 8,818 वोट हासिल किए और ये 1 to 1 ही था एक तरह से इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। 2015 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम 10,422 वोट लेकर कामयाब हो गए और राजा आज़म ख़ान जो मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने में कामयाब हो गए थे, इन्होंने 9,930 वोट हासिल किए। तो इस तरह जो है वो तकरीबन 450 वोट के फ़र्क से राजा जो है वो इमरान नदीम जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जीत गए। जबकि डॉक्टर मोहम्मद अली ये मुत्तहिदा ये मजलिस वाज़तुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे, 2,183 वोट इन्होंने हासिल किए। जब 2020 का इलेक्शन आया तो राजा आज़म ख़ान जो पहला इलेक्शन लड़े थे MKM के टिकट पे, दूसरा लड़े थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, MKM के टिकट पे जीत गए थे 2009 में और नून लीग के टिकट पे ये 450 वोटों से हार गए थे इमरान नदीम साहब से। तो इन्होंने PTI का टिकट लिया और ये 10,621 वोट लेकर कामयाब हो गए। इमरान नदीम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने 8,919 वोट लिए। मोहम्मद ताहिर मुस्लिम लीग नून के टिकट पे पहली दफ़ा लड़े इलेक्शन, मोहम्मद ताहिर शिगरी, इन्होंने 5,433 वोट हासिल किए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान नदीम जो हैं वो दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और बहुत ज़ोर शोर से पूरी तवानाई के साथ अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और इस वक्त इस हल्के में जिस उम्मीदवार की सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन नज़र आती है वो इमरान नदीम है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उनका बड़ा करीबी मुकाबला है मोहम्मद ताहिर शिगरी जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और राजा आज़म ख़ान जो पिछली दफ़ा PTI के टिकट पर लड़े थे, अब वो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के टिकट के ऊपर इलेक्शन में के मैदान में उतरे हुए हैं। ये भी बुनियादी तौर पर इलेक्टेबल हैं, तगड़े कैंडिडेट हैं, इनका ज़ाती असर और सूख और वोट बैंक भी है। और यहाँ पर मोहम्मद हसन शिगरी एडवोकेट हैं, ये PTI और मजलिस वाज़तुल मुस्लिमीन के मुश्तरका उम्मीदवार हैं इस हल्के में। तो इन 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसमें इमरान नदीम की पोजीशन बज़ाहिर मजबूत नज़र आती है और वो अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है 7 जून तक तो फिर वो इस हल्के से कामयाब हो सकते हैं। तो ये था शिगर का हल्का। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हल्के की तरफ जो है GBA 13 अस्तोर 1। यहाँ 30,442 के करीब वोटर्स हैं टोटल इस हल्के में और 2 ही हल्के हैं ज़िला अस्तोर के। 5,000 मरबा किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल ये जो है वो ज़िला है। 1 लाख से ज़्यादा इसकी आबादी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड आबादी है। और यहाँ पर ईदगाह और बरी कोट ये 2 शहर हैं बड़े, यहाँ के कस्बे हैं इस ज़िला के। तो अगर हम 2009 की बात करें तो अब्दुल हमीद ख़ान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे 3,771 वोट लेकर यहाँ से कामयाब हो गए थे। मुस्लिम लीग नून के राना फरमान अली 3,546 वोट लेकर, ये तकरीबन 150 वोट का फ़र्क था इनका, वो हार गए थे। खालिद खुर्शीद जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने खैबर पख्तूनख्वा के,
ये इन्होंने 2009 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 2667 वोट इन्होंने हासिल किए। 2015 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे राना फरमान अली 5942 वोट लेके इस हल्के से जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार खालिद खुर्शीद ने 4019 वोट लिए और वो दूसरे नंबर पर रहे। तो इस तरह से राना फरमान जो है वो तकरीबन 1900 वोट के फ़र्क से ये इलेक्शन जीत गए 2015 में। अब्दुल हमीद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े, दोबारा 3808 वोट इन्होंने हासिल किए। और गुलाम अब्बास आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने 2251 वोट लिए। अगर हम बात करें इसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ था यहाँ, फिर 2020 में यहाँ इलेक्शन हुआ तो खालिद खुर्शीद पीटीआई के टिकट पे 5297 वोट लेकर कामयाब हो गए। राना फरमान अली जो 2015 में जीते थे, नून लीग के उम्मीदवार थे, 4033 वोट लिए और दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे अब्दुल हमीद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहे, जिन्होंने 3546 वोट जो हैं वो हासिल किए। और गुलाम अब्बास जो आज़ाद उम्मीदवार थे, इन्होंने 2251 वोट लिए। इसके बाद यहाँ 2023 में जब खालिद खुर्शीद जो चीफ मिनिस्टर थे तहरीक इंसाफ के, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया जाली डिग्री की बुनियाद पर, तो यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें खालिद खुर्शीद के वालिद मोहम्मद खुर्शीद खान 6664 वोट लेकर इलेक्शन जीत गए थे। राना फरमान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, 5414 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब्दुल हमीद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4458 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन फिर 3 माह के बाद, ये सितंबर में इलेक्शन हुआ था ज़िमनी, जनवरी में जो इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान है उसने फ्रॉड और वोट खरीदने के इल्ज़ाम पे, और ये इल्ज़ाम खालिद खुर्शीद के वालिद मोहम्मद खुर्शीद पर लगाए थे, राना फरमान अली मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और अब्दुल हमीद खान जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। तो इन्होंने, और उसके बाद वो नॉन एंड वाइड करार दे देगा, इलेक्शन जो है उसको ख़त्म कर दिया गया उसके नताइज को। अब यहाँ शाहिदा खुर्शीद जिनका ताल्लुक जो है वो खालिद खुर्शीद फैमिली से है, उनको टिकट दिया पीटीआई ने और मजलिस वाज़द मुस्लिमीन उनकी सपोर्ट कर रही है। उनकी मुश्तरका उम्मीदवार हैं शाहिदा खुर्शीद। मेजर रिटायर्ड फ़हद हनीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब ये जो है वो 3 इलेक्शन लड़े थे अब्दुल हमीद खान साहब ने, अब जो है उनकी जगह पे मेजर रिटायर्ड फ़हद हनीफ को मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है। राना फरमान अली मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इस वक्त जो पोजीशन है उसमें राना फरमान अली की पोजीशन ज़ाहिर बेहतर नज़र आती है, लेकिन एक ज़ोरदार मुकाबला है, बड़ा करीबी मुकाबला है उनका शाहिदा खुर्शीद और फ़हद हनीफ के साथ, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इम्कानात हैं राना फरमान अली के, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, इस हल्के से जीतने का। अब हम बढ़ते हैं अगले हल्के की तरफ, जो है GBA 14 उस्तोर 2। यहाँ कुल वोटर्स हैं 29,060 के करीब। और यहाँ अगर हम 2009 की बात करें, उस्तोर की अगर आप ज़िले की बात करें, तो जो GBA 13 है एक, ये जो कम बुलंदी के ऊपर पहाड़ी इलाके हैं या थोड़े वैलीज़ हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है। जो GBA 14 है ये ज़्यादा ऊंचे पहाड़ी हैं, पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाके हैं और यहाँ ज़्यादा स्कैटर्ड आबादी है, तो ये उसके ऊपर मुश्तमिल। इसको आप ये कह सकते हैं कि जो लोअर स्टोर है वो GBA 13 है और जो बलाई स्टोर है वो GBA 14 है, जो कि दूसरा हल्का है इसका। तो यहाँ मोहम्मद नसीर खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर 2031 वोट लेकर जीत गए थे। महबूब अली आज़ाद उम्मीदवार थे, 1792 वोट इन्होंने लिए और इनका मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे मोहम्मद सलीम, 1644 वोट इन्होंने हासिल किए। तो इस तरह करीबी मुकाबला हुआ इन तीनों उम्मीदवारों का इस हल्के में। 2015 में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बदला और बरकत जमील सफ़ात 3994 वोट लेकर इस हल्के से कामयाब करार पाए। उनका मुकाबला जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल समी से हुआ, जिन्होंने 2379 वोट लिए। महबूब खान फिर आज़ाद उम्मीदवार थे, जिन्होंने 2019 वोट लिए, लेकिन ये इलेक्शन हार गए। 2020 का इलेक्शन आया तो पहली दफ़ा इलेक्शन में उतरने वाले शमसुल हक लोन 5237 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हो गए। डॉक्टर मुजफ्फर अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 3620 वोट इन्होंने हासिल किए। राना फारूक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, इन्होंने 3413 वोट जो हैं वो इस हल्के के से हासिल किए। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं उसमें राना फारूक हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे दोबारा मैदान में हैं, शमसुल हक लोन हैं
जो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन में उतरे हैं, IPP के टिकट पर। और यहाँ पर PTI ने इस हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले तो टिकट अनाउंस नहीं किया था, अब सुना है कि किसी उम्मीदवार को यहाँ पर उन्होंने जो है वो टिकट दिया है। तो लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन के जो रिकॉर्ड है उसमें जो है उनका जिक्र नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राना फारूक मुस्लिम लीग नून के और शमसुल हक लोन जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान काफ़ी कांटेदार जो है वो मुकाबला इस हल्के में मुतवक्को है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।